माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल में फिर से माता मरियम के ऊपर वार करते हुए, क्योंकि मैंने बीते महीने में कई क्लास माता मरियम के विषय में जो डाउट और जो टिप्पणियां लोग लगा रहे थे, पाषंडना में पढ़ करके मनमानी टिप्पणियां और ईश्वर के विरुद्ध ऐसे टिप्पणियां, ईश्वर निंदा का पाप करते हुए ऐसे टिप्पणियां, तो मैंने कई क्लास डाला। उसमें एक सवाल, माता मरियम को स्वर्ग में रानी किसने बनाया? कौन सा दुकान से हार खरीदा था, या जो मुकुट खरीद कर करके सिर पर लगाया? सवाल तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट कौन पहनाया, कैसे पहनाया? बाइबल में दिखाइए। आज इस सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। और मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी कई लोग अटैक करते हैं, बहुत अच्छा स्वागत है। कई लोग रोज पता नहीं कितना क्लासेस फॉरवर्ड करते हैं, बेकार में है, मैं कुछ नहीं देखता, छोड़िए। अभी इसका सवाल का जवाब, माता मरियम का निंदा करते हुए कुछ लोग जो करने वाला, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7, यिर्मयाह चैप्टर 7 वाक्य 18 को लिख करके किल्ली उड़ा रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18 को मैं थोड़ा पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, बच्चे लकड़ियां बटोरते हैं, पिता आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है। इसका मतलब पूरा परिवार मिलकर के कुछ कर्म चल रहा है। बच्चे लोग लकड़ी इकट्ठा करके आ रहा है और पिता चूल्हा तैयार कर रहा है और स्त्रियां समय पर बैठ करके आटा गूंद रही है। किस लिए है? सब मिल करके कार्य कर रहा है, जिससे ये आकाश की देवी के लिए पूरियां पकाए, ये अन्य देवताओं को अर्थ चढ़ाते हैं और इस तरह मेरा क्रोध भटकाते हैं। बोल रहा है कैथोलिक चर्च माता मरियम के लिए जो कर रहा है, यही भविष्यवाणी है। हम लोग स्वर्ग की रानी बोलते हैं, स्वर्ग के रानी का मुकुट पहनाया, तो बोल रहा है यहां लिखा हुआ है आकाश की देवी। तो माता मरियम को आकाश की देवी, उनकी निंदा करने के लिए क्या क्या पद इस्तेमाल करता है। कहीं वाटर बोतल बोलता है, कभी अंडे का छिलका बोलता है, पता नहीं कितना कितना निंदाजनक बात माता मरियम के लिए करती है। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। ऐसे लोगों का अंत क्या होगा? क्या अपने माता पिताओं के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं? जो ईश्वर की मां के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करने वालों का क्या अंत होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं उनको भी बचाना चाहता हूं, इसलिए बार बार क्लास डाल करके सिखाते जा रहा हूं, सिखाता हूं। एक ही बात कितना बार समझाया। इस स्वर्ग की रानी का क्लास, स्वर्ग में माता मरियम को जो मुकुट पहनाने का क्लास, मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 बार तो डाला है। इसके बावजूद भी अभी सवाल उठ करके पूछते हैं, किसने रानी का मुकुट बनाया? कैथोलिक चर्च के अंदर जैसे प्रकाशना ग्रंथ
अध्याय 12 के अंदर वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। आकाश में ऐसा एक चिन्ह दिखाई पड़ा। अभी अगला एक सवाल, अरे यही चिन्ह है बोलता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7:18 के अंदर। बाप रे, कितना कितना व्याख्या लोग कर रहा है। ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके ऊपर कोई मना करने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, कोई स्वयं सीखा नहीं है। उन लोग कुछ भी बोल सकता है, कोई एक शब्द देके उसका अर्थ अपने आप निकाल दिया। अभी स्वर्ग में ऐसा, आकाश में ऐसे एक चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला, जिनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था, जिनके पैरों के नीचे चंद्रमा था। यह दर्शन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18 के साथ कैसे मेल करता है? वहां पर किस देवी के विषय में लिखा हुआ है और यहां पर किसके विषय में लिखा हुआ है? उस महिला जो सूर्य का वस्त्र ओढ़े, वो महिला, उसका व्याख्या में कई बार उसका भी क्लास लिया। ये एक हम लोग जरूर माता मरियम का एक प्रतीक के रूप में भी बताता है, वो एक कलीसिया का प्रतीक भी बताता है, क्योंकि माता मरियम को भी हम कलीसिया के साथ जोड़ करके भी बताता है। उसको भी समझने के लिए हम लोगों को अध्याय 11 से, क्योंकि अध्याय बाद में डिवाइड किया है, लिखने वालों जो लिखा है एक ही जैसे लिखा, इसलिए अध्याय 11 से पढ़ना है। 11 के आखिर में क्या लिखा है? स्वर्ग में मंदिर खुल गया, मंदिर में ईश्वर का मंजूषा दिखाई दिया। इसके बाद बोलते हैं आकाश में वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दिया। मंजूषा दिखना, इसके साथ सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला देखना, ये इसलिए माता मरियम से उसको हम कंपेयर करते हैं। और क्यों माता मरियम को ईश्वर की माँ और रानी माँ ये सब कहते हैं? कई क्लास डाल दिया है, अभी पिछले महीने ही मैंने इसका उत्तर 2 क्लास उससे जुड़े हुए क्लास डाल दिया था। अभी लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 को भी अगर पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, वहां पर हम लोगों को स्वर्गदूत गब्रिएल क्या संदेश सुनाया, उसको अगर समझेंगे आधा भाग हम समझ गए। लूक चैप्टर 1 वर्स 32 एंड 33। गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम से कहती हैं, आप गर्भवती होंगे, आप पुत्र प्रसव करेंगे, उनका नाम ईसा रखना। इसके बाद क्या कहते हैं 32 में, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम में जो जन्म लेने वाले पुत्र ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की मां मरियम को कहते हैं। ईश्वर को जन्म देने वाली मां कर करके नहीं, ईसा मसीह को जन्म देने के कारण जो उनके गर्भ में वो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र होने के कारण मरियम उनकी मां है। अभी आगे क्या लिखा है? प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हम लोग अभी बाइबल कोर्स के अंदर में अभी हाल ही में ही आप लोगों को सिखाया, यूदा देश के 20 राजाओं का क्लास में ले चुका ना। यूदा देश के 20 राजाओं का इतिहास अभी हाल ही में तो सिखाया, उसके अंदर भी मैंने बोल कर दिया था। विशेषकर राजाओं का पहला ग्रंथ के अंदर जब सुलेमान के विषय में जब बता कर दिया, सुलेमान जब राजा बना, उनकी मां बेत्सबा उन्हें मिलने के लिए आती है। राजा ने देखा दरबार में मां आ रही है, बेत्सबा आ रही है। राजा वहां उठ खड़े हो गए उनके आदर में, उन्होंने दंडवत किया। इसके बाद वो राजाज्ञा दिया, मां के लिए सिंहासन डाले। उनके दाहिने ओर में, सुलेमान के दाहिने साइड में मां के लिए दरबार में एक चेयर, एक कुर्सी डाला गया। इसका मतलब जब भी दरबार होते हैं, राजमा वहां पर होता था। राजा का पत्नी रानी नहीं,
राजा का महारानी बनना यहां से शुरू हुआ। मैंने वो भी बोल करके दिया। इसके बाद यूदा देश के राजाओं के इतिहास सिखाते वक्त मैंने हर एक राजा का मां का नाम लिखा हुआ मैंने सिखाया। केवल यूदा देश के राजाओं का मां का नाम है, लेकिन नॉर्थर्न साइड का इस्राएल देश का जो राजा है उनके मां के विषय में नहीं लिखा। क्या कारण है? उनसे ईसा मसीह का जन्म नहीं है, वो नहीं आया है। दाऊद के गोत्र से, दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद उनके बेटा रहबाम। इस प्रकार यूदा देश के राजाओं के इतिहास के द्वारा ईसा मसीह जुड़ा हुआ है। इसलिए हम पर कहा है दाऊद के सिंहासन पर, इसका मतलब ये यूदा देश के राजाओं का इतिहास इसलिए मैंने सिखाया। उसके अंदर मुख्य बातें मैंने यही बोल करके दिया। दरबार में रानी का जो स्थान है राजा का मम्मी है करके, पत्नी नहीं है, मम्मी का स्थान। मम्मी के लिए कुर्सी होता था। कहां शुरू हुआ? सुलेमान ने यूदा में। किस लिए? मैंने पार्लेलिज्म ये सब बोल करके सिखाया। पुराने विधान में जो कार्य है वो नए विधान में वो पूरा होना है, ईसा मसीह में जाकर के पूरा होना है। यदि ईसा मसीह इस संसार का राजा है, यदि आप मानते हैं, उनकी मां रानी है। कैथोलिक चर्च बस यही सिखाते। बाइबल के आधार पर हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह संसार का राजा है। उन्होंने हिम्मत के साथ पिलातुस के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हां मैं राजा हूं। तो उनकी मां रानी है। इसलिए गलीसिया ये भी स्वीकार करती है, जैसे ईसा मसीह का मृत्यु के बाद उनका जी उठना, स्वर्ग जाना, माता मरियम के अभी इस संसार के अंत में उनके उस शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लेके जाना, और संसार का राजा है ईसा मसीह, उनकी मां रानी है। रानी का मुकुट बनाने का अर्थ ये, वो स्थान, वो कुर्सी, वो जगह उनको मिलना। और भी मैं बता कर देता हूं। राजाओं का ग्रंथ, पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 19 में हम लोगों ने देखा बेत्सबा के विषय में। और उसी प्रकार राजाओं का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 13 में हम लोगों को मालूम है आसा जो राजा था वो भी अच्छा कार्य करने वाला। मैंने एक एक राजा का बोल कर दिया। वहां पर माखा उनकी मां, वहां पर रानी के रूप में। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 18 के अंदर इस प्रकार राजा का मम्मी का क्यून मदर उस शब्द के लिए इस्तेमाल किया है, निहुष्ता। वो राजा और राजमाता से जुड़ा हुआ बात है। निहुष्ता राजमाता, ये स्थान बाइबल के अंदर राजाओं के मम्मी को है। दरबार में उनका एक स्थान है। वो अन्य लोगों के लिए, वो राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को यह भी मिलेगा। रानी बेत्सबा क्यों गया था? इसलिए गया था, वो एक रिकमेंडेशन लेकर के गया था। वहां पर एक रिकमेंडेशन लेकर, इसका मतलब वहां बैठ करके मध्यस्थ करना, रिकमेंड करना, राजा के कार्यों में हाथ बांटना। जैसे जीवित रहते वक्त बेथलेहम से लेकर के कलवारी तक ईसा मसीह का साथ देने वाली वो मरियम आज भी स्वर्ग की रानी बन करके मदद करते हैं। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जब अदोनिया बेत्सबा से कहते हैं मेरे लिए जाकर कर रिकमेंड कीजिए। उनका रिकमेंडेशन लेकर के बेत्सबा वहां पर पहुंचा है। और माता मरियम दाऊद के उस परंपरा में हम लोग मिलते हैं, इसीलिए भी माता मरियम क्यों है, रानी है। यदि क्रिस्त विश्वासी लोग ईसा मसीह को संसार के मुक्तिदाता और स्वर्ग के राजा
किंग ऑफ हेवन स्वीकार करते हैं, माता मरियम को आप क्वीन मदर के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो लोग माता मरियम को क्वीन मदर नहीं स्वीकार करते, इसका मतलब है ईसा मसीह को वे राजा नहीं स्वीकार करते। कैथोलिक चर्च क्राइस्ट द किंग बोल करके एक पर्व तक मनाता है, क्राइस्ट द किंग बोल करके। तो वो चर्च, कैथोलिक चर्च प्रभु ईसा मसीह के उस राजत्व को स्वीकार करता है। माता मरियम का, इस रानी का, क्वीन का, इसको भी हम लोग स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ कई चर्च फादर्स इसके विषय में सिखाया है। चर्च फादर्स संत एफ्रेम 34 सदी में रहने वाला संत एफ्रेम, उन्होंने लिखा है माता मरियम के विषय में, वो रॉयल टाइटल के साथ ही माता मरियम को के विषय में जो लिखा हुआ है, संत एफ्रेम 34 सदी में। और 12वीं सदी का एक संत बर्नर्ड क्लेरवानक्स कहते हैं, वो माता मरियम के विषय में 12वीं सदी में उनके लेख के अंदर क्वीन ऑफ हेवन कर करके लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले पढ़ने के लिए वहां पर भी मिलता है क्वीन ऑफ हेवन लिखा हुआ। संत बर्नर्ड ऑफ क्लेरवाइंस 12वीं सदी में क्वीन ऑफ हेवन्स लिखा हुआ। और संत पापा पियूस 12वें ने 1954 में अपना एक एनसाइक्लिक, एक पत्र लिख करके क्वीन ऑफ हेवन, इसके ऊपर कई लोग आपत्ति उठा रहा था, उसको घोषणा किया। और अगस्त महीने का 22 तारीख को, अगस्त 22 तारीख को इसका फीस्ट मनाने के लिए बताया भी था। क्वीनशिप अगस्त 22 तारीख को। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 966 के अंदर, 966 के अंदर साफ साफ इसको क्लियर कर रहा है, ईसा मसीह राजा है तो मां रानी है। ये दुनिया के इस रीति से नहीं देखना। और इसी प्रकार जिस प्रकार ईसा मसीह राजा है, उसी प्रकार उस राजा से सब कुछ मिल रहा है, वो रानी से भी मिल रहा है, उसी प्रकार भी इसको नहीं सोचना है। ईसा मसीह के मां होने के कारण माता मरियम रानी है। उस क्वीनशिप को कलीसिया स्वीकार करते हैं। और कैथोलिक कलीसिया में ये बता कर भी दे रहा। अभी अगस्त 22 तारीख को क्यों मनाते हैं? अगस्त 15 तारीख को कलीसिया माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त को। उसके एक सप्ताह के बाद में 22 तारीख को माता मरियम का स्वर्ग में मुकुट पहनाने का त्रिलोक रानी के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन पुराने समय पर मई 31 तारीख को, मई महीना माता मरियम का भक्ति का महीना, उसके अंत में 31 मई के दिन माता मरियम की इस रानी का जो पर्व मनाता था। लेकिन 1954 में आकर के संत पापा पियूस 12वें ने वो अगस्त महीने का 22 तारीख को कर दिया। और कलीसिया में 5वीं सदी से मरियन फीस्ट मनाना शुरू किए। कई मरियन फीस्ट 5वीं सदी से चल रहा है। इसका मतलब पुराने समय से माता मरियम का आदर भक्ति करने का ये सिलसिला था। उसका एक और उदाहरण है, पुराने जो जहां पर फोटो ये सब रखा हुआ है, जो पुराना म्यूजियम सब है, रोम वगैरह में जाएगा तो मिलेगा। उस समय पर पुराना समय का, आदिम काल का ऐसे ऐसे अनेकों फोटोस हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें माता मरियम को रानी के रूप में, एक और ऐसा फोटो के विषय में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को राजा का मुकुट बनाया हुआ और उनके दाहिने रानी का मुकुट पहनकर बैठने वाली माँ का पुराना फोटो है। आदिम काल से इस प्रकार चित्रकला के द्वारा
ये दर्शाया था और उसका सबूत आज भी कलीसिया में उपलब्ध है। और हमें मालूम है 12वीं सदी में रोजरी माला शुरू किया था। माता मरियम ने संत डोमिनिक को दर्शन देकर के रोजरी 12वीं सदी में शुरू किया था। उस 12वीं सदी में शुरू किया उस रोजरी में महिमा का भेद का 5वां भेद में माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाने के विषय में, चौथा में स्वर्ग में उत्ग्रहण होने का और 5वें में स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाने के विषय में। इसका मतलब 12 सदी में ही ये विश्वास करता था, इसलिए तो रोजरी में उसका 2 भेद है। इसी प्रकार जो मई माह का जो भक्ति करना और मई के अंत के दिन में कई जगहों पर जुलूस होता था, माता मरियम के रानी का मुकुट पहना करके ये जुलूस होता था। वो फीस्ट 31 मई को फिर मनाता था। उसी को ही 1954 में संत बाबा पियूस 12वें ने 22 अगस्त के दिन किया। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। माता मरियम को मुकुट पहनाने का मतलब ये हो गया उनको ईसा मसीह राजा है और वो रानी है। जिस प्रकार पुराने विधान में इसका पार्लिज्म हम लोग देख रहा है, वही ईसा मसीह में पूरा हो रहा है। ईसा मसीह राजा तो उनका माँ रानी, माँ मरियम रानी है। इसी को कैथोलिक कलीसिया स्वीकार करते हैं। आप भी स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।